हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शॉर्ट में हम इसे बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं BRS, राइट। बैंक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखो, जैसा मैंने कल भी बोला था, क्या होता है यहां पे पढ़ाते वक्त कुछ तो भी एक डांस टाइप, ठीक है, तो ऐसा कुछ तो भी वहां पे चलता रहता है। या फिर बहुत सी बार ऐसा किया जाता है कि 11th में वो प्लस माइनस का एक टेबल था, वो टेबल याद किया जाता है। क्लियर? तो हम ऐसे किसी भी तरह से नहीं पढ़ेंगे, समझ के लेंगे एग्जैक्टली प्लस या माइनस क्यों करना होता है या रीजन क्या है। एक बार आपको वो लॉजिक समझ में आ गया, वो बेसिक समझ में आ गया, तो डेफिनेटली आपको चैप्टर में कभी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा लॉजिक हमें समझना पड़ेगा। अभी यहां पे क्या होता है, जैसे कि आप देखो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। जैसे कि आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप क्या करते हो कि पैसे निकालते हो, तो पैसे निकालने के बाद में आपके पास कोई एंट्री करते हो क्या, अकाउंट से पैसे निकाले, ठीक है, मतलब मेरे जैसे लोग, गरीब लोग अकाउंट से पैसे निकालते हैं, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री करते हैं क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं है तो एंट्री करने की सवाल ही नहीं है। मतलब मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूं नहीं, तो मैंने अगर खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए तो ऐसे केस में एंट्री करने का सवाल ही नहीं आता मेरे पास। मैं उस वक्त पूरा भरोसा किस पे रखता हूं? बैंक पे, कि बैंक ने प्रॉपर्ली उसके एंट्री कर दी होगी। और मुझे याद भी रहता है कि इस महीने में मैंने 2 बार पैसे निकाले थे, 2 बार मैंने वहां पे क्या कि मान लो 1000 निकाले थे, तो आज बैलेंस कितना होना चाहिए? 8000। 10,000 में से 2000 निकाले, 8000 बैलेंस होना चाहिए। ये मुझे इमीडिएटली समझ में आ जाता है, करेक्ट है ना? ठीक है, तो उसमें मुझे अलग से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मुझे बताओ कि आपने बैंक से पैसे निकाले तो आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो या नहीं? नहीं, मतलब बैंक में इतना पैसा डाला था, बैंक में से इतना निकाला, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हो? नहीं। बट बिजनेस की तरफ से जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट सभी मेंटेन किए जाते हैं, सभी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, बैंक अकाउंट भी उनके बुक्स में मेंटेन किया जाता है। इसका मतलब बिजनेस के लिए क्या हो गया? ध्यान दो सभी, इसका मतलब बिजनेस के लिए क्या हो गया? बिजनेस के लिए खुद ने, बिजनेस ने खुद ने एक अकाउंट बनाया, और वही ट्रांजैक्शन के लिए बैंक ने भी अकाउंट बनाया। बैंक ने भी उनके पास रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। बैंक ने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए उनके पास, जो पैसे आपने डिपॉजिट किए, जो विड्रॉल किया, उसके लिए बैंक ने क्या मेंटेन किया? कहां से आपको रिकॉर्ड्स पता चलता है? बैंक ने क्या मेंटेन किया आपको पता चलता है कि नहीं? कहां से? पासबुक, या जिसे दूसरा नाम दिया जाता है बैंक स्टेटमेंट। पहला क्या? पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। जनरली पासबुक जो है वो, जनरली बोल रहा हूं, पासबुक जो है सेविंग अकाउंट के साथ मिलता है, जनरली बोल रहा हूं। आजकल सेविंग अकाउंट में भी कई जगह पे नहीं मिलता है। क्लियर? और दूसरा क्या, अगर करंट अकाउंट हो तो जनरली वहां पे स्टेटमेंट मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है। क्लियर? नेसेसरी नहीं, बट जनरली जो मैं ऑब्जर्वेशन है ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बैंक ने जो जो ट्रांजैक्शन मेंटेन किया, आपने जो जो ट्रांजैक्शन किए बैंक के साथ, बोलो कौन से ट्रांजैक्शन? जो जो ट्रांजैक्शन आपने किए बैंक के साथ, वो ट्रांजैक्शन बैंक ने रिकॉर्ड किए और आपको जब चाहिए तब मिल सकते हैं इन योर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट अपने लिए क्या है? सेम है, ऐसा मान के चलेंगे। तो बोलो पासबुक और बैंक स्टेटमेंट क्या है? ये किसने रिकॉर्ड मेंटेन किए? बैंक ने। किसके? हमारे, जो उनके साथ हुए हैं, और जब चाहिए तब मिल सकते हैं क्या? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिकॉर्ड्स मेंटेन किए बैंक ने। अच्छा, हमें जब पता चलता है कि पासबुक में कोई गलती है, पासबुक में गलती है, मान लो वहां पे मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर पासबुक है, तो पासबुक में गलती ऐसा पता चल गया, तो मैंने, ये बहुत बड़ा पासबुक हो गया, हाँ इतना बड़ा नहीं होता है, तो मान लो ये पासबुक है, तो पासबुक में वहां पे लेके चलते हैं कि पासबुक में मुझे पता चल गया कि वहां पे 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, उसकी जगह पे गलती से उन्होंने, ऐसी गलती रेयरली होती है बट हो गई, मान लो, वो भी इंसान ही है ना, ठीक है, तो 10,000 की जगह पे 1,000 आ गए। बराबर? तो मैंने क्या किया, पासबुक में जहां पे 1,000 है ना, वहां पे एक 0 बढ़ा दिया। खुश? हाँ ठीक है, चलो टेंशन खत्म हो गया, करेक्शन हो गया, ठीक चलेगा? नहीं, तो पासबुक में जो गलती होती है उसका करेक्शन कैसे होना चाहिए? बैंक को क्या, विल इन्फॉर्म बैंक अबाउट दिस मिस्टेक। ओके, राइटिंग में हम उनको मिस्टेक बता देंगे कि ये गलती हो चुकी है, मैंने इतना डिपॉजिट किया था, आपने इतना लिखा हुआ है, पासबुक में मुझे जो मिला ना वो इतना मिल गया, ठीक है। तो ऐसे केस में बैंक क्या करेगी? बैंक विल मेक करेक्शन और रेक्टिफिकेशन। बराबर, ये प्रोसीजर होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा होता कि यहां पे लिखने से बैलेंस चेंज होता, तो मैंने क्या किया होता, मेरे पासबुक में 10,000 रुपए लिखा है, उसके आगे में 5 0 लगा लेता,
तो 10 करोड़ कर लेता, मेरे अकाउंट में 10 करोड़ आ जाते क्या? नहीं। तो ऐसी केस में बात याद रखनी है कि हमें पासबुक में जो भी गलतियां होती है ना, वो गलतियां बैंक के थ्रू ही करेक्ट करवानी पड़ेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। बराबर। अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए क्या? हाँ या ना? बिजनेस ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, हाँ या ना? यस। तो जो जो ट्रांजैक्शन बैंक के साथ होते हैं उसके ट्रांजैक्शन की एंट्री बिजनेस भी कर रहा है और बैंक भी कर रहा है। सुनिए आगे, कौन कौन कर रहा है? बिजनेस भी और बैंक भी। बराबर। जैसे ही मैं अमाउंट डिपॉजिट करता हूं एज एन बिजनेसमैन, अमाउंट डिपॉजिट करता हूं बैंक में, मैं क्या बोलता हूं? बैंक इज रिसीवर, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गई ना, बैंक इज रिसीवर एंड कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट, कैश गई तो कैश को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। अभी बैंक क्या बोलेगी? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक के अकाउंटेंट हो आप, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक क्या बोलेगी? कैश आ गई, बैंक के लिए क्या हो गया? कैश आ गई। और हु इज गिवर? कस्टमर इज गिवर। मतलब अपने बुक में हमने बैंक अकाउंट मेंटेन किया है, वैसे बैंक ने उनके बुक में हमारा अकाउंट मेंटेन किया होगा। हम उनके लिए एक पर्सन है जिनके साथ वो डील करते हैं, हमारे लिए बैंक पर्सन है जिसके साथ मैं डील करता हूं। तो यहां पे मेन प्रॉब्लम समझ लेना कि एक ही ट्रांजैक्शन की एंट्री दो जगह पे हो रही है। दो जगह पे मतलब क्या? एक तो कैश बुक में भी एंट्री करे हम, ओके, कैश बुक में एंट्री करे हम, और पासबुक में एंट्री कौन कर रहा है? बैंक। ट्रांजैक्शन सेम है क्या? ट्रांजैक्शन सेम है क्या? यस। एंट्री दोनों जगह पे सेम है क्या? नहीं, एंट्री दोनों जगह पे सेम नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? बैंक इज रिसीवर, बैंक को डेबिट दे रहे, और बैंक हमें क्या बोल रहे हैं? गिवर, बैंक हमें क्रेडिट दे रही। तो एंट्री सेम नहीं बट ट्रांजैक्शन सेम है। अच्छा, फिर इसमें यह प्रॉब्लम आ सकता है क्या कि मैंने एंट्री टाइम पे की लेकिन बैंक ने एंट्री नहीं की, या उल्टा भी हो सकता है ना, बैंक ने एंट्री की बट हम एंट्री करना भूल गए। हो सकता ही नहीं हो सकता। या मैंने आज एंट्री की, जैसे ही चेक डिपॉजिट किया बैंक में, मैंने आज एंट्री की बट बैंक ने वो एंट्री, मान लो कि चेक क्लियर होने के बाद, ऑब्वियसली वो तो एंट्री कब करने वाले? चेक क्लियर होने के बाद में। हम एंट्री कब करने वाले? चेक डालने के बाद में। चेक डालने और चेक क्लियर होने के बीच में कुछ टाइम होता है कि नहीं होता है? यस। तो उसी बीच में क्या हो गया? मैंने तो एंट्री कर दी चेक डालने के बाद इमीडिएटली कि बैंक में मैंने पैसे डिपॉजिट किए, बट बैंक ने एंट्री नहीं की जब तक चेक क्लियर नहीं होता। तो इस केस में हो क्या रहा है? एक जगह पे एंट्री की, एक जगह पे नहीं, या एक जगह पे आज एंट्री की, एक जगह पे बाद में एंट्री की। तो उस पीरियड में क्या हो रहा है? उस पीरियड में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारे हिसाब से बैंक में ज्यादा पैसा होना चाहिए कि मैंने चेक डाल दिया, और बैंक के हिसाब से पैसे कम है क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब दोनों बैलेंस जो है ना, कैश बुक में जो बैलेंस आता है, कैश बुक में कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम में। कैश बुक पता है ना क्या होता है? कैश बुक में कैश कॉलम आप ओपन कर सकते हो, बैंक कॉलम ओपन कर सकते हो। तो उसमें जो बैंक कॉलम है जिसमें बैंक के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, उसके हिसाब से बैलेंस जो आ रहा है और पासबुक में जो बैलेंस आया है वो मैच नहीं हो रहा है। लॉजिकली बैलेंस क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही तो ट्रांजैक्शन ना बैंक के साथ, मैंने डिपॉजिट किया तो मैंने भी एंट्री करनी चाहिए, बैंक ने भी एंट्री करनी चाहिए। मैंने विड्रॉल किया, मैंने भी एंट्री करनी चाहिए, बैंक ने भी एंट्री करनी चाहिए। बाबा, मैंने कोई खर्चे किए या मेरे भी आपने बैंक ने कोई खर्चे किए तो उन्होंने भी एंट्री करनी चाहिए, मैंने भी एंट्री करनी चाहिए। तो इस तरह से लॉजिकली बैलेंस जो है, हमने जो बैंक अकाउंट मेंटेन किया और उन्होंने जो हमारा अकाउंट मेंटेन किया, उसमें बैलेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट सेम नहीं होता है बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक और टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मतलब क्या? मिस्टेक मतलब गलती हो गई, जैसे कि लिखा ही नहीं उन्होंने या गलत लिखा, 1000 रुपए का 100 रुपए लिखा, ऐसा कुछ हो गया तो डिफरेंस आने वाला है। और दूसरा क्या? टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब क्या? आज मैंने लिखा बट बैंक ने कुछ दिनों बाद लिखा, तो उस पीरियड में टाइमिंग की वजह से, लिखने की टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ जाता है। हम क्या बोलते हैं? हमने चेक डाला, इमीडिएटली एंट्री कर देते हैं बैंक में। आपसे मुझे चेक मिला, मैं भागते गया चेक लेके और बैंक में डाल दिया, मैंने आके एंट्री कर दी, बैंक में चेक डिपॉजिट हो गया। हमारे हिसाब से क्या? बैंक में चेक डिपॉजिट हो गया मतलब कैश आएगी तो बैलेंस बढ़ेगा। बट बैंक क्या बोलेगी? चेक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। तो उतने दिनों तक, जब तक चेक क्लियर नहीं होता तब तक क्या होगा? तब तक क्या होगा? हमारे हिसाब से बैंक में पैसे ज्यादा है और बैंक के हिसाब से पैसे अभी तक उतने नहीं आए। बराबर ना? हमने जैसे चेक डाल दिया, हम क्या सोचते? चेक बाउंस होगा या चेक क्लियर होगा? नहीं, बाउंस होगा। ठीक है, हम हमेशा क्या सोचते? क्लियर होगा, ऐसे ही सोचते हैं ना। बहुत रेयर चांस ऐसा होता है कि बाउंस होगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इतनी बार, अभी मतलब क्या है कि मंथली जो भी अमाउंट आती है, ओके, चेक 10,000, हाँ, तो जितनी बार मैंने बैंक में डाला है, ठीक है, जितनी बार मैंने बैंक में डाला है, अभी इतने 10 सालों में से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, अदर जगह पे, या दूसरे जितने भी पहचान वाले जिनके साथ ट्रांजेक्शन किए, तो उस केस में जितने चेक आ गए, मान लो
हंड्रेड्स ऑफ चेक आ गए होंगे, उसमें से शायद से मेरा एक ही चेक, मतलब मुझे जो मिला था वो एक चेक बाउंस हो गया, एक चेक बाउंस हो गया, अदरवाइज सभी क्लियर हो गए। तो मेरे दिमाग में क्या रहता है, चेक क्लियर होने वाला, उसका कोई टेंशन नहीं, तो मैं इमीडिएटली एंट्री मेरे बुक में कर देता हूं। लेकिन बैंक तभी एंट्री करती है जब क्लियर होता है। तो इसी बीच में क्या हो गया, मेरे हिसाब से बैंक अकाउंट में बैलेंस ज्यादा होना चाहिए, बैंक के हिसाब से क्या हो रहा है, कम है, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, टाइमिंग डिफरेंस। गलती नहीं है, क्या बैंक गलत है? बैंक बोल रही है जब तक चेक क्लियर नहीं होता है तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, बैंक गलत है क्या? नहीं है। इवन हम भी गलत नहीं है, क्योंकि हमने चेक डाल दिया, हमें पता है कि क्लियर होने वाला है तो एंट्री करके रख रहा है, तो हम भी गलत नहीं है। तो ये गलती नहीं है, ये टाइमिंग डिफरेंस है। बाद में और एक बात बता देता हूं टाइमिंग डिफरेंस का, जैसे कि फॉर एग्जांपल मंथली आपकी कोई इंस्टॉलमेंट जाती है, या कुछ LIC के पेमेंट्स आपने इंस्ट्रक्शन देकर रखे हैं, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से चले जाते हैं। कहां से जाते हैं? अकाउंट से। अगर मान लो आपके अकाउंट से डायरेक्टली वो पेमेंट डिडक्ट हो गए, आपको शायद से इमीडिएटली पता ना चले, तो पहली एंट्री कहां पे हो गई? बैंक में, पासबुक में। और आपको पता ही नहीं, तो आपको जब तक पता चलेगा तब तक डिफरेंस आएगा ना। बैंक से तो पैसा कट गया, लेकिन आपके कैश बुक बैंक कॉलम में, बैंक के कॉलम में आपने एंट्री नहीं की, तो उसके हिसाब से बैलेंस क्या दिखाई देगा? ज्यादा दिखाई देगा। तो ये किस वजह से? गलती है क्या उनकी? बैंक ने गलती की है? नहीं, गलती हमने की है, गलती नहीं है, सिर्फ वहां पे ट्रांजैक्शन हो गया, मुझे कल परसों पता चलेगा, तब तक एंट्री करते वक्त, एंट्री करने से पहले कुछ डिफरेंस दिखाई देता है। गलती क्या होती है? गलती क्या होती है? 1000 रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो 100 रुपए लिखा, ये गलती है। या मतलब वहां पे डेबिट साइड पे लिखना था, क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ये गलती है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? बट उन्होंने पहले लिखा, मैं बाद में लिखता हूं, बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? उनको पहले पता चलता है कि पेमेंट गया, मुझे बाद में पता चलता है। आजकल सिस्टम क्या हो गई, आपको मोबाइल पे मैसेज आता है क्या? सभी को आता है? यस, सभी को आता होगा ना। मोबाइल पे मैसेज आता है तो इमीडिएटली पता चलता है। अब इमीडिएटली किससे पता चलता है? ओनर को। बिजनेसमैन सोचो, तो ये ओनर को पता चलेगा कि पैसे कट हो गए, ओनर एंट्री करेगा या अकाउंटेंट एंट्री करेगा? अकाउंटेंट। भाई ओनर जाके इमीडिएटली हर मैसेज बताते बैठेगा कि ये पैसे कट हो गए, ये पैसे कट हो गए, एंट्री करो। अकाउंटेंट क्या करेगा? 2-3 दिन बाद वहां पे उनके पास से स्टेटमेंट लेके आएगा और चेक करेगा कि क्या क्या इन 3 दिनों में ट्रांजेक्शन हो गए। ओनर थोड़ी ना बताएगा, उसके पास उतना थोड़ी ना टाइम है कि हर चीज अकाउंटेंट को बताए कि ये हो गया, वो हो गया। क्लियर? तो उस केस में स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि सर आप बोल रहे हो कि बैंक से जो ट्रांजेक्शन हो गया ये हमें पता नहीं, बट मैसेज तो आता है ना। बट मैसेज आया तो इमीडिएटली एंट्री कर दो क्या? नहीं। तो प्रैक्टिकली फिर से प्रॉब्लम वही होने वाला है कि उन्होंने आज रिकॉर्ड किया, मैंने 3 दिन बाद रिकॉर्ड किया, तब तक क्या हो गया? डिफरेंस। बराबर? तो हमें ये डिफरेंस को रिकंसाइल करना है। अभी रिकंसिलेशन का मतलब क्या है? रिकंसिलेशन का मतलब क्या है? क्या होता है रिकंसिलेशन? रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है? रिकंसिलेशन का मतलब होता है सुलह। सुलह मतलब पता है क्या? सुलह करना। सुलह मतलब जो झगड़ा है उसे मिटाना, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो आपके 2 दोस्तों में झगड़ा है, ठीक है, तो आप उसमें वहां पे क्या है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो समझ लेते हो और इसको समझाते हो कि ये हो गया है, वो हो गया है, और दोनों के बीच में क्या करते हो? क्या बोलते हैं? सुलह। सुलह मतलब क्या अपने लैंग्वेज में क्या? मिटवा मिटवी। हाँ, तो वही बोलते ना मराठी में, मिटवा मिटवी। हाँ ठीक है, तो झगड़ा हो गया, वो झगड़ा वहां पे क्या कि शांत करना है, तो ये हमें करना है। किसके बीच में झगड़ा चल रहा है? कैश बुक में जो बैंक कॉलम है ना, उसके हिसाब से जो ट्रांजैक्शन है, और पासबुक में जो है ओके उसके हिसाब से जो ट्रांजैक्शन है, उन दोनों में डिफरेंस आया है। ठीक है, तो झगड़ा चल रहा है, उसका हमें क्या करना है? सुलह करनी है उसके बीच में, उन दोनों के बीच में। क्लियर? समझ में आ गया? आप क्या करते हो? देखो फिर से, मैं एज एन बिजनेसमैन मैंने जो जो ट्रांजैक्शन बैंक के साथ किए वो एंट्री करता हूं, लेकिन बैंक ने जो कभी कभी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है ना, डायरेक्ट पेमेंट हो गया एक्सेट्रा, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना, वो ट्रांजैक्शन बैंक ने पहले किए, मुझे पता ही नहीं होता है। मुझे कब पता चलेंगे? मैं बैंक स्टेटमेंट लेके आऊंगा, पासबुक अपडेट करके लाऊंगा, तब पता चलता है। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप बोलोगे सर मैसेज से पता चलता है। हाँ ठीक है, मैसेज से वो उससे भी पता चल सकता है, बट जब तक एंट्री नहीं करते तब तक डिफरेंस दिखाई देने वाला है। पासबुक अपडेट करने गए हो क्या कभी? ठीक है, नहीं गए कभी? गए ना? जो नहीं गए वो ठीक है, हाँ जाना चाहिए। अभी इतने भी एडवांस नहीं हुए कि पासबुक अपडेट कभी करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो पासबुक अपडेट करने गए,
तो उस केस में आप क्या करते हो, आपका पासबुक लेके जाते हो, ठीक है, पासबुक लेके जाते हो, वहां पे एक मतलब क्या है कि एक बूढ़ा बाबा या भाई बैठे होते हैं ऐसे ही, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होता है, मतलब जनरली ऐसे ही होता है उनका, हाँ ऐसा, वो ऐसे नीचे बैठे होते हैं, हम ऐसे काउंटर से देख रहे होते हैं क्या कर रहे हैं अंदर, ठीक है, तो हम काउंटर से बोलते हैं कि मैडम वो पासबुक अपडेट करवाना था, हाँ ठीक है, हाँ, तो उस केस में वो अपने पास से पासबुक लेंगे, ठीक है, या तो बोलेंगे ये यहाँ पे नहीं, हाँ वो काउंटर, ठीक है, वो वाले काउंटर, तो वहां पे जाके वहां पे वो फिर से वहां से काउंटर पे भेज देता है। तो किसी कितने मेहनत के साथ आप अपडेट करवा के लाते हो तो उस पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि बैंक ने क्या क्या लिखा हुआ है, समझ आ गया। और इसका बेस्ट एक्सपीरियंस लेना हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट खुलवा लो, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बॉम्ब, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र शॉर्ट फॉर्म एसबीआई जैसे, तो वैसे क्या बॉम्ब, ठीक है, तो बॉम्ब में आपका अकाउंट खुलवा लो, आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे, ठीक है, खतरनाक वाले एक्सपीरियंस मिल जाएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, ठीक है कि किसके अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, ठीक है, तो उसमें टिपिकली ऐसा वहां पे कि हड़ 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 ऐसे वाली फीलिंग वहां पे आ जाती है, मतलब वहां पे जाके आपकी औकात क्या है वो पता चलती है एक्चुअल में बाहर लोग कितना भी आपको भाव देते हो वहां पे पता चलता है कि आपको भाव कितना मिलता है, ठीक है, ये एक्चुअल में होता है, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुझे वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस है, ठीक है, हाँ, तो ऐसा वहां पे हो जाता है, मतलब मेरा क्या वो ये डेबिट कार्ड गुम हो गया था, पॉकेट चोरी हो गया था, तो डेबिट कार्ड गुम हो गया था, डेबिट कार्ड गुम हो गया, उनके पास मैं गया, उनके पास जाने के बाद में उन्होंने बोला कि एक काम कर दो, आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दो, मैंने बोला पुलिस में कंप्लेंट, ठीक है, गुम हो गया है मतलब वहां पे पता नहीं है, हाँ ठीक है, मैंने बोला कि पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ, तो पुलिस में कंप्लेंट की। अभी पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए और प्रॉब्लम होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सबको पता है, डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं होती है, उसके लिए वहां पे क्या चार्जेस लगते हैं, ठीक है, बहुत सी बार, तो वो कंप्लेंट करने के बाद में वो कॉपी लेके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में राइटिंग में एप्लीकेशन देके सबमिट की, उन्होंने बोला कि आप एक काम को 1 महीने बाद आ जाओ, या 1 महीने बाद आपके घर पे डायरेक्टली डेबिट कार्ड आ जाएगा। 2 महीने हो गए नहीं आया डेबिट कार्ड, ठीक है, 2 महीने बाद मैं गया वापस और बोला कि सर ऐसा ऐसा हो चुका है कि मैंने दिया था एप्लीकेशन लेकिन नहीं मिला, तो बोले कि अरे वो भेजना ही भूल गए हम आगे। मैंने बोला यहाँ खतरनाक, मतलब ऐसे सल्यूट करने का मन किया था मुझे उस वक्त, ठीक है, एक्चुअल सिचुएशन बोल रहा हूँ, एक्चुअल सिचुएशन, ठीक है। और उसके बाद में मैंने फिर से एक महीना गया, और 1 महीने बाद मैं वहां पे चला गया, अभी तक नहीं आया, तो वो बोले कि यार वो आपका एप्लीकेशन कहाँ पे गायब हो गया वो पता ही नहीं चल रहा है मैंने बोला ये नहीं चाहिए मुझे, आपके अकाउंट और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ भी, मेरा अकाउंट क्लोज कर दो। मैंने अकाउंट क्लोज किया वहां से, ठीक है, क्लोज ही कर दिया। और उसी बीच में मैं पंजाब नेशनल बैंक में 2 डेबिट कार्ड थे, एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और दूसरा क्या पंजाब नेशनल बैंक। उसमें रियल एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि मैं वहां पे गया, उनको बोला कि मेरा कार्ड गुम हो गया, उन्होंने बोला राइटिंग में एप्लीकेशन दे दो। मैंने बोला कंप्लेंट हो गया, उन्होंने बोला कुछ नहीं आप एप्लीकेशन दे दो, ठीक है। तो एप्लीकेशन मैंने दे दी, मैम के पास डिपॉजिट की, तो उन्होंने बोला कि एक वो कुछ कर देते। मैंने बोला कि जाऊँ क्या, उन्होंने बोला 5 मिनट रुको, ठीक है। 5 मिनट में डायरेक्टली दूसरा कार्ड मेरे हाथ में दे दिया, एक्चुअल में बोल रहा हूँ, 5 मिनट में दूसरा कार्ड हाथ में दे दिया। पहला कार्ड ब्लॉक हो गया और दूसरा कार्ड वहां पे एक्टिवेट 5 मिनट में हो गया। लिटरली 5 या 10 मिनट का टाइम होगा, उसमें ये प्रोसेस वहां पे कंप्लीट हो गई। क्लियर। तो ऐसा वहां पे क्या एक्सपीरियंसेस आपको कहां पे आता है, बैंक में जाने के बाद में। अगर आपको देखना हो कि मैं कितना भारी हूं, तो एक बार बैंक जाके वहां पे स्पेशल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में विजिट करके आओ, ठीक है। पूरी जो भी अकड़ है वो निकल जाएगी, ठीक है। किसी को लगता है मैं भारी, तो वहां पे जाके आ जाओ, विजिट वहां पे कर लो, वहां पे अकाउंट खोलो, ठीक है। तो पूरी गलत फहमी निकल जाएगी आपके अंदर की। तो यहां पे आप पासबुक अपडेट करा के लाते हो और उस वक्त चेक करते हो कि पासबुक में बैलेंस अलग दिख रहा है और कैशबुक में बैलेंस अलग दिख रहा है, बराबर। तो आप क्रॉस चेक कर दो क्या पासबुक और कैशबुक, कि पासबुक में क्या लिखा है, कैशबुक में क्या लिखा है। क्या चेक कर दो, पासबुक और कैशबुक में क्या लिखा हुआ है। और पासबुक में और कैशबुक में जो लिखा है उससे आप क्या करते हो, कंपेरिजन करते हो, उसका क्या करते हो, कंपेरिजन। और कंपेरिजन करने के बाद में आप क्या करते हो, विल ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंस, कि क्या रीजन है, क्या डिफरेंस है, या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। तो यहां पे देखो यहां पे ध्यान दो, ए कौन है, बिजनेसमैन, एक कौन है, बिजनेसमैन, और दूसरा कौन है, बैंक। ध्यान देना, बाद में लिखना, ये पहले समझ लेना। ए ने क्या किया, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। तो ए ने इन द बुक्स ऑफ ए
एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट, बैंक इज रिसीवर ना, डेबिट कितना है 10,000 टू कितना है 10,000 बराबर। और अभी आप मुझे बोलो बैंक बिजनेसमैन इन द बुक्स ऑफ बैंक क्या एंट्री हो गई, बैंक ने क्या बोला होगा, बैंक ने बोला होगा कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू, नहीं सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर ऑब्लिक ए अकाउंट 10,000 बराबर। तो इसमें यहां पे एक ध्यान रखना यहां पे ध्यान दो, पहले समझ लो, पहले मैं क्या बोल रहा हूं ये ध्यान रखना कि अगर हमने बैंक को डेबिट दिया तो बैंक ने हमें क्या दिया है, क्रेडिट। हमने अगर बैंक को डेबिट दिया तो बैंक ने हमें क्या दिया है, क्रेडिट। इसका मतलब जो जो ट्रांजैक्शन हमारे कैशबुक बैंक कॉलम के डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे वही ट्रांजैक्शन पासबुक में क्रेडिट साइड पे लिखा जाएंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, हमारे लिए बैंक रिसीवर है तो हम बोलते हैं बैंक रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक के लिए हम क्या बन जाते हैं, गिवर। दूसरा वहां पे ट्रांजैक्शन लेते हैं, ये क्या है डिपॉजिट, ये क्या है डिपॉजिट 10,000। दूसरा क्या विड्रॉल, विड्रॉवल कितना 5,000, तो विड्रॉल 5,000 है। बिजनेसमैन क्या बोलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हु इज गिवर, पैसे कहां से आए, बैंक से ना, कितने 5,000 राइट। और इन द बुक्स ऑफ बैंक, बैंक क्या बोलेगी, बैंक क्या कस्टमर ऑब्लिक टू कैश अकाउंट। यहां पे भी क्या हुआ, हमने बैंक को क्रेडिट दिया तो बैंक ने हमें क्या दिया, डेबिट दिया। हमने बैंक को क्रेडिट दिया तो बैंक ने हमें क्या दे दिया, क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या, जो ट्रांजैक्शन कैशबुक में डेबिट साइड पे होते हैं वो पासबुक में लॉजिकली क्रेडिट साइड पे होनी चाहिए, और जो ट्रांजैक्शन कैशबुक में क्रेडिट साइड पे होते हैं वो पासबुक में लॉजिकली डेबिट साइड पे होने चाहिए। समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट है, ये पहले नोट डाउन कर लेना।
हाँ ठीक है, लिख लिया। हाँ, कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट? अभी यहां पे आपका एक रूल स्टार्ट होता है। रूल क्या स्टार्ट होता है? देखो, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, रूल स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर देगा कि मैंने पैसे डाल दिए, ट्रांजैक्शन हुआ ना। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट विद आउटसाइडर। तो कुछ एक्सचेंज मतलब कुछ तो भी दिया है ना, ओके, फ्यूचर में वो पैसे वापस आने वाले हैं, बैंक से हम लेने वाले, विड्रॉ करने वाले। तो अभी हमने एंट्री क्या कर दी? बोलो, एंट्री क्या की है? एंट्री बिजनेसमैन ने एंट्री क्या की? बैंक इज रिसीवर, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज रिसीवर टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और बैंक ने एंट्री क्या की? बैंक ने भी उनके बुक में कोई एंट्री की होगी, तो बैंक ने क्या बोला होगा? कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, मतलब ए नाम वहां पे लिया है, कस्टमर ऑब्लिक ए। ऐसे हर कस्टमर का उन्होंने अकाउंट मेंटेन किया होगा। हमने कैश विड्रॉ की तो हमने एंट्री क्या होगी? की होगी, बोलो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गई ना, कैश आ गई, टू हु इज गिवर? बैंक, एंट्री क्या आ गई? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बैंक ने एंट्री क्या की होगी? कस्टमर इज रिसीवर। बैंक के हिसाब से सोचो ना, बैंक क्या बोल रही? कस्टमर ने पैसे लिए, कस्टमर रिसीवर टू कैश, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया? मतलब यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, जब हमने बैंक को डेबिट दिया तो बैंक ने हमको क्या दिया? क्रेडिट। जब हमने बैंक को डेबिट दिया, बैंक ने हमें दे दिया क्रेडिट। और हमने जब बैंक को क्रेडिट दिया तब बैंक ने हमें डेबिट दे दिया। लॉजिकल है, क्योंकि जब मैं बैंक को रिसीवर बुलाता हूं, बैंक मुझे क्या बुलाती है? गिवर। मैं बैंक को क्या बोलता है? रिसीवर। बैंक क्या बुलाती है? गिवर। ठीक है, तो ऐसा वहां पे चलता है ना। ओके, सामने वाले ने कुछ बोला तो हम आंसर देते हैं अपोजिट। ठीक है, तो ऐसी केस में अगर किसने बोला ए पागल, तू पागल, तू महापागल, ओके, तो ऐसा वहां पे क्या है कि ये चल रहा है किसके बीच में? बैंक और बिजनेसमैन के बीच में। बैंक क्या बोल रहा है? रिसीवर। बैंक क्या मतलब क्या? बिजनेसमैन बोल रहा है, कस्टमर बोल रहा है रिसीवर, बैंक क्या बोल रही है? गिवर। ठीक है, तो अगर ऐसे ही वहां पे उनके बीच में चलता है। सिंपल लॉजिक है कि मेरे लिए बैंक अगर रिसीवर तो बैंक के लिए मैं कौन हूं? गिवर। तो जो एंट्री के लिए मैंने बैंक को डेबिट दिया है, बैंक मुझे क्रेडिट दे दिया। ठीक है, मैं अगर गाली दे रहा हूं तो वो डबल गाली दे रहा है, मतलब अपोजिट। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं डेबिट, वो बोल रहे हैं क्रेडिट। ठीक है, तो ऐसा वहां पे चल रहा है। तो आप जो ट्रांजैक्शन कंपेयर करोगे ना कैशबुक और पासबुक के, वो कैशबुक के डेबिट साइड के ट्रांजैक्शन पासबुक के क्रेडिट साइड के साथ कंपेयर करने पड़ेंगे। समझ आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कैशबुक के क्रेडिट डेबिट साइड के ट्रांजैक्शन वो किसके साथ कंपेयर करना है? पासबुक के क्रेडिट साइड। पासबुक किसने मेंटेन किया? बैंक। पासबुक सिर्फ हमारे पास है, बट उसके ऊपर जो एंट्रीज है वो एंट्रीज किसने की है? बैंक ने। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? कैशबुक में जो डेबिट साइड पे एंट्रीज है वो पासबुक में क्रेडिट साइड पे होगी, और कैशबुक में जो क्रेडिट साइड पे हो पासबुक में डेबिट साइड पे होगी। कोई डाउट है इसमें? नहीं? तो कंपैरिजन कैसे करना है वो तो समझ में आ गया? पक्का? पक्का? ओके, तो अभी आप मुझे अगला बताओ, कैशबुक की डेबिट साइड क्या होती है? डिपॉजिट या विड्रॉल? कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट होती है या विड्रॉल होती है? कैशबुक, देखो मैं बोलता हूं कैशबुक बोल रहा हूं, बट हमेशा हमें क्या याद रखना है? कैशबुक का बैंक कॉलम, बैंक के ट्रांजैक्शन देख रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं? कैशबुक बनाते हो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम भी बना सकते हैं ना, क्योंकि कैश दो जगह पे जाती है। एक तो कैश अपने पास है और कैश कहां पे? बैंक में है। तो हम कैशबुक बनाते हो कैश कॉलम और बैंक कॉलम, ऐसे दो कॉलम बना लेते हैं कि जो कैश अपने पास है और जो कैश बैंक में। ये समझने के लिए उसी जगह पे दो कॉलम बना देते हैं, और जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं हम कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैश कॉलम में या बैंक कॉलम में? बैंक कॉलम में। इसे सिंपली वर्ड्स में क्या बैंक अकाउंट कहा जाएगा, या कैशबुक में बैंक कॉलम मेंटेन किया हो तो अकाउंट मेंटेन करने की अलग से जरूरत नहीं है। समझ आ गया? अगर कैशबुक में बैंक कॉलम बनाया हो, कॉलम बनाया हो, तो अलग से अकाउंट ओपन करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर कैशबुक में आपने बैंक के सभी ट्रांजैक्शन लिख दिए ना अकाउंट के फॉर्मेट में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप देखो, ध्यान दो, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बना के दिखा देता हूं। कैश बुक देखो, अगर आपको सच में लॉजिकली समझना है
दो लॉजिकली समझना है तो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ के लेना ही पड़ेगा, तब जाके आप दिमाग चला पाओगे कि हाँ इस केस में इफेक्ट क्या हो गया, मतलब क्या ट्रांजैक्शन बढ़ गया, सॉरी बैलेंस बढ़ गया, कम हो गया, क्या हो गया, ये एग्जैक्टली समझ सकते हो। तो कैश बुक ये कौन सा कॉलम है, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम राइट। मैं सिर्फ बैंक कॉलम की बात करने वाला हूं इस चैप्टर में, मुझे बाकी कुछ लेना देना नहीं है, मुझे वो ट्रांजैक्शन देखने हैं जो किसके बीच में है, बैंक और बिजनेसमैन के बीच में। और ये कोई क्या है, पासबुक। किसी के पास अभी है क्या पासबुक, अभी है क्या किसी के पास पासबुक है क्या, भेजो ना पासबुक, पासबुक है और किसी के पास, एक के पास ही है। ये देखो ये डेबिट वाला पार्ट हो गया, ये क्रेडिट वाला अकाउंट मेंटेन किया ना इन शॉर्ट मैंने बुक के नाम पे। अभी आप देखो कैश बुक में कौन सा कॉलम है, बैंक 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 बैंक, कौन सा है, बैंक। क्या हुआ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सर आगे मत देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ चलो यहां पे क्या दिया है, ओ पहले लिखा है सीरियल नंबर, बाद में लिखा है डेट। सर जिंदगी में हम इतने खुशनसीब कहाँ पे जो डेट, हमारे लाइफ में कंसेप्ट ही नहीं डेट नाम का, ठीक है। तो चलो पर्टिकुलर्स दिया, चेक नंबर दिया। अभी आप देखो निकासी, निकासी क्या लिखा है, निकासी, और दूसरा लिखा है क्या है, निकासी, निकासी हाँ सर काशी माहिती है, निकासी है हाँ, निकासी मतलब विड्रॉल, निकासी मतलब क्या, विड्रॉल। और जमा राशिया मतलब क्या, डिपॉजिट्स। और लास्ट में लिखा है बैलेंस। ओके फॉर्मेट अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं है, ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में है, हाँ ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में है। अभी आप देखो घर पे जाके चेक कर लेना, ये जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में है, लेकिन ये एक तरह से आपका बैंक ने अकाउंट मेंटेन किया है, उनके पास आपके साथ जो जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो मेंटेन किया हुआ है। क्लियर, कितना बैलेंस है, 10-15 लाख। चलो अपनी पार्टी हो सकती है चलो अभी यहां पे देखो, मैं आपको यहां पे भले फॉर्मेट थोड़ा अलग है, मैं अकाउंट के फॉर्मेट में ही समझाऊंगा, करेक्ट है। वो जो निकासी और जमा राशिया ऐसा वहां पे दिया था, विड्रॉल एंड दूसरा क्या था, डिपॉजिट। ये जो दो है इसका मतलब क्या, थोड़ा सा ठीक से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब आएगा ना कि कैशबुक की डेबिट साइड अंडरकास्ट हो गई, पासबुक की डेबिट साइड अंडरकास्ट हो गई, तो पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कुछ तो भी हुआ अंडरकास्ट मतलब, और डेबिट साइड अंडरकास्ट हो गई, क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो गई, उसका इफेक्ट तो समझना पड़ेगा ना हुआ क्या। अभी अब देखो, आप जब बैंक में पैसे डालते हो तो बैंक को डेबिट देते हो क्रेडिट देते हो, सोच के बताना। बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, डेबिट देते हो क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। बैंक को डेबिट देते हो मतलब डेबिट साइड पे लिखते हो, क्या हुआ, डेबिट दे देना, ठीक है। क्या तो क्या बोल रहे हो, क्रेडिट नहीं, मतलब आपने अकाउंटिंग पढ़ा होगा मंगल ग्रह का या किसी और ग्रह का, तो वहां पे क्रेडिट दिया जाता होगा, मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। अपने यहाँ पे पृथ्वी पे तो ठीक है, जब कोई रिसीवर होता है तो डेबिट दिया जाता है, करेक्ट है, याद रहेगा। तो चलो यहां पे देखो, यहां पे जब मैंने डिपॉजिट किया, जब मैंने डिपॉजिट किया क्या दिया, डेबिट। अभी आप मुझे बताओ सिंपली, अगर कैशबुक में जब डिपॉजिट किया तो डेबिट होता है बैंक कॉलम में, बिकॉज बैंक इज रिसीवर, तो पासबुक में बैंक ने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, करेक्ट है, क्रेडिट किया होगा। मैं अकाउंट के फॉर्मेट में ही बना रहा हूं पासबुक, आप बाद में मत बोलना कि सर पासबुक एक्चुअली अलग होता है, मुझे पता है अलग होता है, उसका स्टेटमेंट फॉर्मेट में होता है, बट मैं अकाउंट फॉर्मेट में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पासबुक डेबिट क्रेडिट। अभी आप मुझे बताओ, कैशबुक में डेबिट साइड डिपॉजिट है तो पासबुक में क्या होगा, क्रेडिट साइड डिपॉजिट होगी ना, करेक्ट है। सर नहीं सर, हमें अच्छे से समझा दो। जैसे कि मैंने पैसे डिपॉजिट किए, हाँ पैसे डिपॉजिट किए, तो हम क्या बोलते हैं, बैंक इज रिसीवर। बैंक क्या बोलेगी, बैंक ने कस्टमर का अकाउंट मेंटेन किया ना, बैंक क्या बोलेगी, कस्टमर इज गिवर, तो बैंक उस कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर देगी। इस वजह से जब डिपॉजिट होता है तो आपके अकाउंट को क्रेडिट मिलता है। आपको मैसेज आया होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड,
क्रेडिटेड मतलब पैसे क्या हो गए, जमा हो गए। बराबर ना, बैंक के हिसाब से उन्होंने बोला क्रेडिटेड, हमारे हिसाब से एक्चुअली क्या हो गया है, बैंक में पैसे आ गए मतलब क्या, बैंक डेबिट हो गई। लेकिन वो मैसेज भेज रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया मतलब जमा हो गया। क्लियर, उन्होंने आपके अकाउंट को क्रेडिट दे दिया मतलब डिपॉजिट। बराबर। और अगर मैं पैसे विड्रॉ करता हूं तो मैं क्या करता हूं, बोलो, मैं क्या करता हूं, बैंक को क्या करता हूं, डेबिट देता हूं ना, है क्या बोल रहा हूं, हाँ सॉरी मैं डेबिट बोला, हाँ ओके। तो वो जल्दबाजी में बोलते हुए बोला विड्रॉल, विड्रॉल मतलब क्या, वहां पे बैंक रिसीवर और गिवर, तो बैंक अगर गिवर है तो क्या मिलेगा, क्रेडिट, और यहां पे क्या हो जाएगा, विड्रॉल, यहां पे क्या हो जाएगा, विड्रॉल। समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या, कैश बुक की डेबिट से डिपॉजिट है, आपको इतना ही याद रखना है जिंदगी में। ठीक है, चलो जी आज साफ साफ कहता हूं, इतनी सी बात है, कैश बुक की डेबिट से डिपॉजिट है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, लाइफ में आपको इतना ही याद रखना है, कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है, बाकी सभी आंसर मिलते जाएंगे। साफ साफ कह दिया, समझ में आ गया। कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है, अगर कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो क्रेडिट साइड कौन सी है, विड्रॉल। अगर कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो पासबुक की कौन सी साइड डिपॉजिट है, क्रेडिट साइड। अगर कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो पासबुक की कौन सी साइड विड्रॉल है, डेबिट साइड। समझ में आ गया। एक बार आपको इतना याद रहेगा ना, कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है, आपको सब कुछ याद रहने वाला, इस वजह से गाना गाना पड़ा। ठीक है, तो कैश बुक की साइड, कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट, क्रेडिट साइड विड्रॉल, पासबुक की डेबिट साइड विड्रॉल, पासबुक की क्रेडिट साइड डिपॉजिट। ओके, तो आपको सिर्फ इतना भी याद है क्या, क्या कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या मतलब, बाकी तो आप लिंक लगा सकते हो कि अगर डेबिट साइड डिपॉजिट है तो क्रेडिट साइड विड्रॉल, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या होता है, पासबुक में होता है। समझा यहां तक, कोई डाउट है यहां तक। अच्छा, अगर आपके कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो पासबुक में कौन सा बैलेंस दिखना चाहिए, क्रेडिट। क्यों, फेंको मत, हाँ रीजन बताओ। हमने क्या पढ़ा था, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस। बराबर। अगर कैश बुक में डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो डेबिट से क्रेडिट साइड माइनस होगी और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और वही बैलेंस क्या आ जाएगा, टोटल के नीचे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब अगर कैश बुक को डेबिट बैलेंस है, मतलब कैश बुक की कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड। मतलब कौन सी साइड, डेबिट साइड मतलब कौन सी, नाम बताओ, डिपॉजिट। कैश बुक का फिर से बोलो, एनालिसिस समझना है। कैश बुक की डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस है कैश बुक को, मतलब कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब क्या, डिपॉजिट। डिपॉजिट अगर ज्यादा है मतलब बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस है, क्योंकि आपने डिपॉजिट किया है ज्यादा। समझा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है, ओके, और डिपॉजिट साइड ज्यादा है मतलब आपका बैलेंस है। तो वैसे ही अगर कैश बुक की डेबिट साइड मतलब डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। लॉजिकली होना चाहिए। अगर गलतियां हो गई हो तो ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट बैलेंस कैश बुक में भी हो, पासबुक में भी डेबिट है, जो कि नहीं होना चाहिए। कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में भी क्रेडिट बैलेंस। ओके, कैश बुक में डेबिट है और पासबुक में भी डेबिट है, ये गलत है। ये सही है क्या, गलत है। समझ आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि दोनों के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हो तो याद रखना, कैश बुक में डेबिट बैलेंस हो तो पासबुक में लॉजिकली क्या चाहिए, क्रेडिट, और कैश बुक में क्रेडिट है तो पासबुक में डेबिट चाहिए। समझ में आ गया, कोई डाउट है। बराबर, तो अपोजिट होने चाहिए, बराबर, तभी जाके रिकंसिलिएशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो डेबिट कैश बुक में तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, और कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक में डेबिट बैलेंस। याद रहेगा, कोई डाउट है, नो, पक्का। अभी यहां पे देखो, आपको ये डिटेल में मैं समझा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे बाद में परेशानी नहीं चाहिए कि हर बार आप पूछोगे ये प्लस क्यों किया, ये माइनस क्यों किया। क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि पहला आंसर आप दोगे कि प्लस करना है कि माइनस करना है। आंसर क्या है वो मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको पूरा बेस बता दूंगा, आंसर आप लोग बताओगे। क्योंकि आपको बेस समझ में आ गया ना तो आप सोचने लगोगे कि ये क्या करना चाहिए, इसे कैसे एडजस्ट करना चाहिए। अब मैंने आपको बेस नहीं बताया ना तो आप मुझ पर डिपेंडेंट रहोगे हर आंसर के लिए। मैं जैसे बोलूंगा वैसा आप फॉलो करोगे। मैं क्या चाहता हूं कि मुझे फॉलो मत करो, आप थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ। लेकिन जब तक बेस नहीं समझता ना तब तक आप उतने कैपेबल नहीं बन पाओगे कि आप सोचो कि क्या हुआ है। अगर मैंने बोला ठीक है कैश बुक की क्रेडिट साइड अंडर कास्ट,
तो दिमाग में आ जाए ये हुआ क्या एग्जैक्टली। अभी आपको दिमाग अगर लगाते हो कैश बुक की क्रेडिट साइड, मतलब कैश बुक की क्रेडिट साइड मतलब क्या, विड्रॉल। विड्रॉल सेल अंडर कास्ट है, मतलब विड्रॉल कम दिखा है। अगर विड्रॉल कम दिखेगा तो उस अकाउंट का बैलेंस जो है ज्यादा दिखेगा, और ज्यादा दिखेगा उससे अगर पासबुक के साथ मैच करना हो तो लेस करना पड़ेगा। ये लिंक लगने लगती है बाद में। तो मैं आपको वो बेस क्लियर कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, कैश बुक में डेबिट बैलेंस आया तो बैलेंस होता है या ओवरड्राफ्ट होता है? कैसे पता चला आपको बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस से मतलब क्या, डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है मतलब क्या, डिपॉजिट ज्यादा है, और डिपॉजिट ज्यादा मतलब क्या, बैलेंस। वैसे क्रेडिट बैलेंस पासबुक में दिखाई देगा। अभी कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब क्या, विड्रॉल। विड्रॉल ज्यादा है मतलब एक्स्ट्रा विड्रॉ किया या कम विड्रॉ किया, एक्स्ट्रा विड्रॉ किया, मतलब ये क्या है, ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, एक्सेस विड्रॉ किया। बराबर, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे आप देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ये लिखा है क्या, लिख लो ना। चलो हो गया, लिख लिया, हाँ या हाँ, हाँ ठीक है। चलो आगे, अभी मैं एक रूल बना रहा हूं, डेबिट बैलेंस, यहां पे लिख दो, डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू बैंक बैलेंस, और ये जो है कौन सा, क्रेडिट बैलेंस। इज इक्वल टू ओवरड्राफ्ट। और यहां पे क्या, ये यहां पे जाएगा ना, ये यहां पे, तो रूल क्या बनाएंगे, डेबिट बैलेंस एज पर रूल, रूल याद रखना, डेबिट बैलेंस एज पर ये किसके जैसा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर
डन। और दूसरा रूल, ओवरड्राफ्ट अब्लिक अनफेवरेबल अब्लिक नेगेटिव बैलेंस। हो गया, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक याद है ना क्या? चलो जी आज साफ साफ कहता हूं, इतनी सी बात है। हाँ, लिख लो ऐसे, नहीं क्या लिखो? हाँ, चलो जी आज साफ साफ से कहता हूं। हाँ लिखो, इतनी सी बात है। आगे आपने क्या सोचा? अकाउंट पढ़ा रहा हूं मैं, अकाउंट की बातें करूंगा। यू नो अकाउंट इज लव फॉर मी। चलो गया, डन। इतना आपको याद है ना? ठीक है, तो बात खत्म। आगे क्या आप लॉजिक लगा सकते हो? कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट, अगर डेबिट साइड ज्यादा होती है मतलब डेबिट साइड ज्यादा होती है तो डेबिट बैलेंस आएगा, और डेबिट बैलेंस मतलब क्या हो जाता है फिर? बैलेंस, क्योंकि डिपॉजिट ज्यादा है। समझ आ रहा है सभी को? क्लियर है? कोई डाउट है? अभी ये लिखा है सभी ने? नहीं? अरे लिखो जल्दी, ज्यादा रोमांटिक होके लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट लिख दो। अरे यार आगे लिखो। रीजंस ऑफ डिफरेंस। ये गाना पता है ना सभी को? हाँ पता है ना? तो आके गाओ कोई तो। नहीं मुझे नहीं आता, मुझे गाना नहीं आता, डांस भी नहीं आता। हाँ हाँ नाच रहा था, बट वो गणपति डांस, प्रॉपर डांस नहीं आता है मुझे। गणपति डांस कैसे भी है, नीचे तो भी मैं टीचर हूँ इस वजह शांत, नहीं तो नीचे गिर के ही ऐसे मतलब वहाँ पे
सो के होता है ना वो नागिन डांस, ऐसा ही स्टार्ट कर देता मैं। सो के मैंने अरे नीचे बैठ के ठीक है ना, मैं सो के बोल रहा हूँ, ऐसा सो के होता है ना कुछ भी। ये कहां से आ गया? कंस उनको आज देख लेता। जाने दो, छोड़ दो, ध्यान दो, पढ़ाई करो। कहां कहां से क्या निकाल के लाते हो? जाने दो। हाँ, ये कहां से आ गया? अरे कुछ हुआ नहीं, बट खबरें कहां से आती है ये मैं सोच रहा हूँ। हाँ आ गया। और मेरी खबर क्यों देते? बाकी लोगों की खबर देते कि नहीं देते? हाँ हाँ, हाँ जाने दो। सभी को पता है सर मेरे स्टूडेंट है, करण सर मेरे स्टूडेंट है, पता है ना? नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को पता था, मुझे लगा आप लोगों को पता है। हाँ, करण सर मेरे स्टूडेंट थे फाउंडेशन में, वो मेरे पास ही पढ़ के आगे बढ़े हैं। देखो मेरे पास पढ़ने वाले आगे सीए बनते हैं। हाँ आगे, हाँ तो उनके बैच का सब कुछ पता है मुझे, ऑब्वियसली मैं ही टीचर था तो मुझे पता ही क्या क्या चलता है बैच में, ठीक है, लेकिन बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हाँ ठीक है। मैं पार्टी के दिन करण सर को पूछ रहा था नाम लेके, अरे उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ है। करण सर को सब कुछ पता है। करण सर बोल रहे थे कि सर उसका ये हुआ, वो अभी ये कर रही है, उसका ये चल रहा है, ठीक है, तो सब कुछ पता है। हाँ हाँ हाँ, चलो जाने दो। हाँ, रीजंस ऑफ डिफरेंस, तो मिस्टेक ऑब्लिक एरर नहीं। जेएमसीएस का आपको क्या पता चल गया वो थोड़ा बता दो, मतलब मैं आगे उसे नहीं तो आप कुछ तो भी अलग सुन के आए हो, मैं कुछ तो भी अलग बोल दूं। उसमें और कुछ बता दो। हाँ इतना ही सुना है, कुछ तो भी हुआ था। आ गया, किसी स्टूडेंट ने बोला क्या? हाँ मतलब करण सर ने बोला होगा। हाँ आदित्य सर, हाँ आदित्य सर ही हो सकते। हाँ शायद, ठीक है, मिस्टेक ऑब्लिक एरर जाने दो। चलो ध्यान दो, पढ़ाई करने के लिए आए हो या ऐसे पढ़ाई करने के लिए आए हो, खबरी बनने के लिए आए हो? हाँ चलो ध्यान दो, पढ़ाई करो। चलो मिस्टेक ऑब्लिक एरर, हाँ नो कमेंट्स, ठीक है, कुछ पर्सनल बातें होती है। हाँ तो जाने दो, मुझे शर्म आ रही है। आगे तो टाइमिंग डिफरेंस, नहीं वो मेरे खिलाफ साजिश हो गई थी, बाकी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो मेरे खिलाफ साजिश हो गई थी और बाद में वो उसका नाम अलग ही जोड़ दिया, ऐसा वहाँ पे हो गया उस चीज़ को। बाकी मैं तो आपको पता है कि मैं कितनी सादा सुदा सरल सज्जन गरीब गुनी। हाँ हाँ, वो आपने पार्टी के दिन भी देख लिया होगा कितना सीधे साधे में खड़ा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। हाँ कोने में खड़ा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। और फ्रॉड की वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। फ्रॉड की वजह से डिफरेंस मतलब क्या? हम जो पर्सन डिपॉजिट कर था उसके पास पैसे दे रहे, लेकिन वो पैसे डिपॉजिट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि मैं डिपॉजिट कर रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी आपका कंटिन्यूस डिपॉजिट आता है, दिन में 3 बार 4 बार या 2-3 बार जाता है, तो महीने में कंटिन्यूसली जाता है। हम डेली थोड़ी ना उसके पास से रिसिप्ट मांग लेंगे। एक बार बाद में क्या होगा कि भरोसा बैठ जाता है, तो वहां पे वो डिपॉजिट करके आया होगा। हो सकता है उसमें उसने किसी दिन पैसे तो लिए लेकिन डिपॉजिट नहीं किए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये इन शॉर्ट क्या हो गया? फ्रॉड। अगर आप ये दो चीजों को करेक्ट करते हो, ध्यान दो, इन दो चीजों की वजह से जो डिफरेंस आता है उसे करेक्ट करते हो, फिर से बोल रहा हूं,
इन दो चीजों की वजह से डिफरेंस आया, वो आप करेक्ट करते हो फिर भी डिफरेंस है, तो क्या हो सकता है? फ्रॉड। और हम यही ढूंढेंगे कि ये गलतियां कौन सी है, और इन गलतियों के बावजूद भी डिफरेंस है, तो हमें पता चले कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। तो हम ढूंढेंगे आगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ था। और आप देखो, आप अगर देखो, आप कभी भी ऐसा रिकंसिलिएशन नहीं करते हो, इन केस कभी भी नहीं करते हो, तो ऐसे केस में वर्कर्स क्या हो जाएंगे या स्टाफ क्या हो जाएगा? उल्टा वो ऐसे फ्रॉड करेगा। और आप रेगुलरली चेक करते हो, ऐसा पता चल गया, रेगुलरली क्रॉस चेक होता है, हर मंथली क्रॉस चेक होता है, तो ऐसे केस में एम्प्लॉय शायद से उसकी डेयरिंग नहीं करेंगे। समझ में आया ना? इस वजह से रिकंसिलिएशन के दो पर्पज है, एक तो जो जेन्युइन डिफरेंस है वो निकाले और फाइंड आउट कर ले, और जेन्युइन डिफरेंस हम अगर निकाल लेते हैं फिर उसके बावजूद भी डिफरेंस आता है, उसके बावजूद भी डिफरेंस आता है, तो ऐसे केस में क्या उसे क्या मानेंगे? फ्रॉड मानेंगे। समझ में आया? उसे क्या मानेंगे? फ्रॉड। और जब हम चेक कर रहे हैं तो स्टाफ आगे डेयरिंग नहीं करेगा, किस बात की? कि फ्रॉड करने की। अगर हम चेक करते नहीं कभी तो उस केस में हो सकता है। डन? कोई डाउट है? कोई शक? ऐसे मत देखो मैंने जैसे कोई गुनाह किया। हाँ नहीं तो आप लोगों को क्या बताया मुझे पता नहीं है। हाँ बाद में खुपचे में बात करते हैं। हाँ आगे पूरे क्लास के सामने पूछने की क्या जरूरत है? ऐसे अलग भी पूछ सकते थे ना। हाँ या बोला ही गया था क्लास के सामने पूछो। हाँ हाँ चलो आगे। कुछ हुआ नहीं था, सच में बिलीव कर लो मैं बहुत सज्जन आदमी हूं। हाँ तो ध्यान दो, आप भी डाउट से मत देखो, आप लोगों को कुछ पता नहीं ना। हाँ तो चलो, शक्तिमान कैसे बचपन में ऐसा ऐसा करके सभी दिमाग से गायब कर देता था, शायद से वो मेरे पास ऐसी कोई जादू होनी चाहिए थी। 5 मिनट पहले क्या बताया वो सभी भूल जाओ, ठीक है। BRS नहीं, BRS मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ ठीक है चलो, कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अभी आप देखो गलती क्या हो सकती है, गलती क्या हो सकती है, ध्यान दो, ठीक से सुनना और मैंने जो पढ़ा है उसके साथ उसे लिंक कर देना। क्या हो गया, उन्होंने बोला डेबिट साइड, कैशबुक में डेबिट साइड पे जो आइटम लिखना है वो लिखा क्रेडिट साइड पे। बोला ऐसी गलती है कि नहीं? हो सकता है, यस। गलती से जल्दबाजी में हमने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया जो आइटम डेबिट साइड पे लिखना था। मतलब हुआ क्या इफेक्ट, डिपॉजिट साइड पे जो लिखना था, साइड याद है ना, इतनी सी बात, क्या कैशबुक डेबिट साइड डिपॉजिट, ओके याद रखना। तो कैशबुक के डेबिट साइड पे लिखना था, लिखा क्रेडिट साइड पे। और कैशबुक के डेबिट साइड पे लिखना था, मतलब कौन साइड पे? डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट साइड पे मैं लिखता तो बैलेंस बढ़ जाता, अगर डिपॉजिट साइड पे लिखता तो बैलेंस बढ़ जाता, बट मैंने गलती से कहां पे लिख दिया? क्रेडिट साइड पे। अभी क्या हो गया, इस गलती की वजह से क्या हो गया, कैशबुक कम हो गया। पासबुक में ये गलती हो गई क्या? नहीं। एट द सेम टाइम दोनों जगह पे थोड़ी ना सेम गलती होगी, ठीक है। तो पासबुक में गलती होगी क्या? नहीं। मतलब इफेक्ट क्या दिख रहा है, कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है कम और पासबुक का ज्यादा। इसके लिए ऐसा ऐसा करने की जरूरत नहीं, आपका दिमाग उतना पावरफुल है, समझ सकता है कि क्या कम हो गया क्या ज्यादा हो गया। एग्जाम में ऐसे बैठे हुए, एग्जाम में बैठ के वहां पे ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा वहां पे बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर? ठीक है। बाकी लोग ऐसा कर रहे होंगे एग्जाम में आजू बाजू में, ठीक है, बोलना ये है पागल है। हाँ कभी आ जा मेरे पास सीखने के लिए, ठीक है, खुपचे में। ओके दो क्लियर? तो यहां पे क्या मैंने बोला, डेबिट साइड पे जो लिखना था वो लिखा क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड किसके लिए? डिपॉजिट। डिपॉजिट साइड पे लिखना था, कहां पे लिखा? विड्रॉल साइड पे। मतलब बैलेंस कैशबुक का बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। कितने से कम हुआ? कभी भी याद रखना, रॉन्ग साइड पे लिखते हो ना, रॉन्ग साइड पे लिखते हो ना तो डबल अमाउंट से इफेक्ट होता है। मतलब जहां पे मान लो कि सिंपल बात है 1 लाख रुपए ऑलरेडी बैलेंस था, मेरा अकाउंट नहीं, ठीक है, आप लोगों में से किसी का होगा, ओके, 1 लाख वहां पे है और उसमें 2000 डिपॉजिट किए, कितने? 2000। एक्चुअली बैलेंस कितना होना चाहिए? 1,02,000 एक्चुअली होना चाहिए ना, 1,02,000, बट हमने कहां पे लिखा? गलती से क्रेडिट साइड पे लिखा, मतलब बैलेंस कितना हो गया? 98। मतलब 1,02,000 के बदले में कितना हुआ? 98। मतलब कितने का डिफरेंस आ गया? 4000। मतलब जितना अमाउंट है ना उसका डबल इफेक्ट आ गया। आ रहा है समझ में? जितना अमाउंट आया था उससे डबल इफेक्ट आ गया। कोई डाउट? कोई शक? नो? पक्का 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 डन, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे क्या निकालना है, एक बार मुझे ये निकालना है कि कैशबुक बढ़ गया या कम हो गया, या पासबुक बढ़ गया या कम हो गया। इतना आपने निकाल लिया तो बाद में प्लस और माइनस तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाद में आपको क्या बोला है, कैशबुक को पासबुक के साथ मैच करो, ऐसा बोला है। और अभी आंसर क्या निकला, बैलेंस कैशबुक का कम हो गया गलती की वजह से। तो आप उससे मैच करने के लिए क्या करोगे, कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच करना है आपको, तो क्या करोगे, वो अमाउंट
ऐड करोगे लेस करोगे कैशबुक में ऐड। अभी आप कैशबुक में ऐड लेस नहीं करते हो, एक स्टेटमेंट बनाते हो, उस स्टेटमेंट में कैशबुक का बेस लेते हो और कहते हो कि 98,000 क्या है बैलेंस है, जो कि गलत है, उससे मैच करना है पासबुक के साथ। तो क्या करोगे, प्लस क्या करोगे 4,000। ध्यान देना, मैं एक स्टेटमेंट अलग बनाता हूं जिसमें प्लस माइनस करके देखता हूं मैच होता है या नहीं होता है। अगर मैच हुआ तो बात खत्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? हाँ। वो कंटिन्यूसली स्माइल कर रहे हैं। क्या रीजन क्या है? हाँ करण सर, ऐसी स्माइल तो तभी आती है जब कोई प्यार में होता है, कंटिन्यूस। ना ऐसे बाजू से ऐसे क्या है कि तितलियां उड़ रही है, ओके, ऐसी हवा चल रही है, ऐसे चुनरी आके गिर रही है, ऐसी वाली फीलिंग जो है। हाँ, तुम्हारी स्माइल मुझे डिस्टर्ब कर रही, मतलब ऐसा कि कंटिन्यूस, मतलब वहां पे कंटिन्यूस स्माइल है। ठीक है, तो चलो अच्छा है, हंसते रहो। हाँ, तो कोई डाउट है इसमें? अभी आप देखो और गलती लेते हैं, समझ में आया क्या क्या करना है? और गलती लेते हैं, आप मुझे बताओ उस गलती के केस में क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विड्रॉवल ऑफ 3,000 इज withdrawal of 3,000 is credited to cash book as 300। बोलो क्या हो गया? ये विड्रॉवल कौन सी साइड पे जाना चाहिए? क्रेडिट साइड पे। बराबर, कितना जाना चाहिए था? बोलो 3,000। कितना लिखा? 300। मतलब कम कहां पे लिखा? डिपॉजिट साइड पे, विड्रॉल साइड पे? विड्रॉल साइड पे। अगर विड्रॉल साइड पे जितनी आप अमाउंट कम लिखते हो उतना बैलेंस कम होता है या बढ़ता है? अकाउंट में बैलेंस क्या बढ़ जाता है ना, क्योंकि विड्रॉल कम दिखाएगा तो मतलब बैंक में डिपॉजिट, मतलब पैसे ज्यादा है ऐसा दिखाई देगा ना, विड्रॉ कम किए। ठीक है, तो अगर कैशबुक का बैलेंस इस केस में क्या हो गया? ज्यादा दिख रहा है, कम? ज्यादा। अभी आपको बोला गया कि इससे कैश पासबुक के साथ कम मैच करो, तो आप क्या करोगे? जितने का डिफरेंस आ गया उसकी वजह से कितना 2,700 का डिफरेंस आ रहा है ना, 2,700 का, वो ऐड करोगे लेस करोगे? क्या करोगे? बैलेंस क्या हुआ है? बैलेंस क्या हुआ कैशबुक का? बढ़ गया है ना, बढ़ गया है, तो उससे पासबुक के साथ मैच करना है तो लेस करेंगे। लेकिन उन्होंने उल्टा बोला, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, अब पासबुक का बैलेंस कैशबुक के साथ मैच करो, पासबुक का बेस लेके चलो और उसे कैशबुक के साथ मैच करो। मतलब बेस कौन सा बोला गया है ना, उसके ऊपर आपका कैलकुलेशन भी चेंज होता है। तो आपने वही कैलकुलेट किया, क्या हुआ एग्जैक्टली इफेक्ट? कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। पासबुक का क्या दिख रहा है? कम। अभी पासबुक से कैशबुक के बैलेंस में आना है तो क्या करेंगे? पासबुक का कम दिख रहा है ना, पासबुक के बैलेंस से कैशबुक पे आना है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लेस करेंगे? ऐड करेंगे। तो बेस कौन सा बोला गया ना वो ध्यान रखना। अगर आपको प्रॉब्लम में कुछ नहीं बताया बेस, कि आप पासबुक का बेस लेके चलो या कैशबुक का, कुछ नहीं बोला तो हम कैशबुक का ही लेके चलने वाले, सिंपल बात है। अगर प्रॉब्लम में क्लियरली बोला हो कि पासबुक का लेके चलना है तो पासबुक का लेके चलेंगे, कैशबुक का लेके चलना है तो कैशबुक का बेस लेके चलेंगे। मतलब जो बेस है ना उस बेस में प्लस माइनस करके मुझे दूसरे बुक में जो अमाउंट है ना उसके साथ मैच करके देखना है। तो अगर कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, और कैशबुक का बेस लेके मुझे पासबुक तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा कैशबुक के बैलेंस से। वेज उन्होंने बोला पासबुक का बेस लेके चलो, तो सोचेंगे क्या? कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब पासबुक का कंपैरिजन में कम है, कम हुआ नहीं, कंपैरिजन में कम है। और कंपैरिजन में कम है और उससे मुझे कैशबुक के लेवल पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? उतना ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में हम लेके चलते हैं डेबिट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्ट। इसका अंडर कास्ट का, कास्टिंग का मतलब क्या होता है? जब आप बुक की टोटल लेते हो ना तो उसे कास्टिंग कहा जाता है। कास्टिंग मतलब क्या? टोटल लेना, इन शॉर्ट। अंडर कास्ट मतलब क्या? टोटल कम ली। कौन सी साइड की? पासबुक की डेबिट साइड। बोलो क्या हुआ? पासबुक की डेबिट साइड की टोटल कम ली। पासबुक की डेबिट साइड किस लिए होती है? विड्रॉल की टोटल कम ली। पासबुक में गलती है, याद रखना, पासबुक में विड्रॉल की टोटल कम ली तो क्या होगा? बैलेंस किसका? पासबुक का। क्या होगा? ज्यादा है, कम? ज्यादा, क्योंकि वहां पे विड्रॉल कम दिख रहा है ना। सिंपल बात है, डिपॉजिट ज्यादा दिखेगा तो बैलेंस बढ़ेगा, डिपॉजिट कम दिखेगा तो बैलेंस कम दिखेगा, विड्रॉल ज्यादा दिखेगा तो बैलेंस उल्टा होगा ना, कम दिखाई देगा। विड्रॉल कम दिखाई देगा तो बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा। समझ आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? पासबुक का क्या हुआ इफेक्ट? पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, कम?
अंडर कास्ट, विड्रॉल साइड अंडर कास्ट, मतलब विड्रॉल कम दिख रहा है तो बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा। तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, आपको बोला कैश बुक का बेस लेके चलो और मैच करो। तो कैश बुक का बेस कैश बुक कंपैरिजन में क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है कंपैरिजन में, क्योंकि गलती किसमें हुई है, पासबुक में। कंपैरिजन में कैश बुक कम दिख रहा है, तो उसे अगर पासबुक के लेवल पे लाना हो तो उतना डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐड बोल रहे हैं, कुछ एक हाथ दूसरे ने लेस बोल दिया। किसका बेस लेके चल रहे हो ये पहले क्लियर करो, कैश बुक। भाई कैश बुक का बेस लेके चल रहे हो। अभी आप देखो विड्रॉल कहां पे कम था, पासबुक में। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बराबर बढ़ गया। और कैश बुक का कंपैरिजन में कम दिख रहा है, और कैश बुक को पासबुक पे मैच करना है। लेस करोगे तो कैश बुक और कम होगा ना, कैश बुक ऑलरेडी कम है, उसमें और लेस करोगे तो कैश बुक का बैलेंस और कम हो जाएगा। हाँ तो फिर ऐड करना है सर। हाँ नहीं, लॉजिक समझा क्या, समझा गया। मुझे क्या करना है, कैश बुक कम दिख रहा है, उसे पासबुक के लेवल पे लाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, कोई डाउट है। बेस बेस सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पे होता है। एक तो पहली बात उन्होंने बोला है कि कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, आपको समझ में आना चाहिए। डेबिट बैलेंस मतलब क्या, डेबिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा मतलब क्या, डिपॉजिट ज्यादा, डिपॉजिट ज्यादा मतलब बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओके, और क्या बोला जाता है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक में डेबिट बैलेंस है। अब आपको सोचना है पासबुक में डेबिट बैलेंस है, ओह पता नहीं मुझे पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या। स्टार्ट कहां पे करेंगे, इतनी सी बात, क्या कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट, तो पासबुक की डेबिट साइड विड्रॉल। ओके, तो डेबिट बैलेंस से पासबुक में मतलब क्या, विड्रॉल साइड ज्यादा है। विड्रॉल साइड ज्यादा मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट। ये पहले समझना चाहिए कि बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि उसके ऊपर आगे चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, वो आपको आगे से समझ में आने लगेगा। मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, आपने लॉजिकली सोचा तो क्लियर। उसके बाद में दूसरा प्रॉब्लम क्या आ जाता है, दूसरा बेसिकली प्रॉब्लम क्या आता है कि कौन से बेस के ऊपर कैलकुलेशन करना है। मैंने आपको बोला, प्रॉब्लम में क्लियरली बताया हूं, जो बेस यूज करने के लिए वो यूज करेंगे, अदरवाइज कैश बुक। अदरवाइज कैश बुक का बेस लेके उसे पासबुक के साथ मैच करने की कोशिश करने वाले हैं। जनरली आपको कौन सा बेस पता होता है, कैश बुक का, बराबर ना। कैश बुक अपने पास ही है, कैश बुक किसने मेंटेन किया है, कैश बुक बैंक वालों, हमने मेंटेन किया ना, तो हमारे पास उसकी डिटेल्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, कैश बुक में प्लस माइनस करके हम किस पे पहुंचेंगे, पासबुक के बैलेंस की तरफ पहुंचेंगे। क्लियर, कोई डाउट है। आप जब भी कंपैरिजन करोगे कैश बुक और पासबुक का, कैश बुक की डेबिट साइड पासबुक के किसके साथ कंपेयर करोगे, क्रेडिट साइड, और कैश बुक की क्रेडिट साइड पासबुक के डेबिट साइड के साथ। क्लियर। आगे मिस्टेक ऑब्लिक एरर्स, इसकी लिस्ट नहीं बनाया मैं, क्योंकि मिस्टेक किसी भी तरह की हो सकती है, उसकी कोई ऐसा स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है। लेकिन मिस्टेक में मेनली क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट साइड इफेक्ट होगी, तो आपको पता होना चाहिए डेबिट साइड क्या है, कैश बुक की, बोलो कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट, क्रेडिट साइड विड्रॉवल, पासबुक की डेबिट साइड विड्रॉवल, कैश पासबुक की क्रेडिट साइड डिपॉजिट। ये तो समझ में आ गया। और जहां पे इफेक्ट पड़ा उसके हिसाब से आप समझ सकते हो डिपॉजिट ज्यादा है या विड्रॉवल कम ज्यादा है, उससे आपको बैलेंस पता चलेगा उस पर्टिकुलर बुक का या अकाउंट का। अभी आप लिखो टाइमिंग डिफरेंस। क्या होता है, गलती है क्या, टाइमिंग डिफरेंस से गलती है क्या, नहीं तो क्या है, हाँ चलो टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, इट इज नॉट
डन। तो इसमें एक एग्जांपल, check deposited but not check deposited but not cleared, या उसको ही दूसरा नाम क्या जाता है, चेक पेड इनटू बैंक। चेक पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, ऐसा भी वहां पे आ सकता है। और इसको ही क्या बोला जाता है, हाँ बोलिए। अभी बोलो क्या हुआ, अभी आप बोलो कैश बुक और पासबुक। पहली एंट्री कहां पे होगी सोचो, कैश बुक। डिपॉजिट किया मतलब किसको पता है, हमें पता है ना, हमने डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट के दिन हमने एंट्री की होगी। लेकिन बैंक एंट्री कब करेगा, जब वो क्लियर होगा, तो उसके बीच में टाइमिंग का डिफरेंस आएगा, 5-6 दिन या 7-8 दिन भी हो सकता है, डिपेंड्स कौन से बैंक में आप चेक डालते हो, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो कभी कभी महीना भी लग सकता है। क्लियर, डिपेंड करता है आप कौन से बैंक में डाल रहे हो। वंस अगेन ओके, कुछ बैंक है कि जो एक दिन के अंदर क्लियर कर देते थे चेक, जैसे कि जो HDFC, एक्सिस वगैरह, ये जो बैंक्स है वो जनरली एक हाथ दिन में, मतलब आज डाल दिया तो कल का एक दिन छोड़ दिया तो परसों क्लियर हो जाता है। बहुत सी बार ऐसा देखा है, ICICI हो गया जो बहुत प्रोफेशनल या स्टैंडर्ड बैंक्स है, क्लियर, वो इमीडिएटली क्लियर करते हैं, बट कुछ जगह पे 4-5 दिन भी लग जाते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है हाँ कहाँ पे वो नहीं, हाँ आपको एक्सपीरियंस होगा ही कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, तो कैश बुक एंड पासबुक क्लियर। आगे ध्यान दो, कैश बुक एंड पासबुक, पहले फर्स्ट एंट्री, और यहां पे कब रिकॉर्ड किया जाता है, लेटर, आफ्टर क्या, चेक इज क्लियर्ड, राइट, चेक इज क्लियर्ड। तो कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बुक में। आप देखते हो डिपॉजिट की एंट्री होती है डेबिट साइड। ठीक है, व्हेन, ये पहले मैंने लिखा व्हेन, बाद में क्या वेयर, डेबिट साइड, और ये कहां पे क्रेडिट साइड। बट थिंग इज दैट अलग अलग डेट पे एंट्री हो गई, इस वजह से उतने दिन तक डिफरेंस दिखाई देता है। आगे व्हेन वेयर, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, बोलो इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होगा बोलो। कैश बुक क्या, कैश बुक में लिख दिया ना पहले डिपॉजिट का, तो बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। पासबुक का कंपैरिजन में कम हुआ नहीं, मैं बार बार एक चीज क्लियरली बोलता हूं, कम हुआ नहीं, कम दिख रहा है कंपैरिजन में। कंपैरिजन करो ना आप दोनों का, कंपैरिजन में कम दिख रहा है। आगे क्या करोगे, रेमेडीज क्या करोगे, एडजस्टमेंट क्या करोगे, इफेक्ट, और उसका क्या प्लस या माइनस। पहले केस में अगर आप कैश बुक का बेस लेके चल रहे हो ना, तो कैश बुक को पासबुक पे लाना हो। अगर कैश बुक का बेस लेके चल रहे हो तो पहले आपने क्या, कैश बुक बढ़ गया ना, उसे कैश बुक के लेवल पे लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, लेस। ओके, और पासबुक को कैश बुक पे बेस पे लाना हो, पासबुक क्या है, कम हो गया ना, तो क्या करेंगे, ऐड। डन, कोई डाउट। हो गया। यहां पे एक कंसेप्ट आता है, ये हमने सोचा कि अगर नॉर्मल सिचुएशन मतलब क्या, अकाउंट में बैंक बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट हो तो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट हो तो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस है, याद रखना, बराबर, नेगेटिव है। मतलब जो कि बैंक से पैसे लेने थे हमें, कुछ पैसे पड़े थे बैंक में, उल्टा देने,
तो एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन आता है ओवरड्राफ्ट के केस में। क्लियर? अभी मैं ओवरड्राफ्ट के लिए अलग आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि बाद में बार बार अलग अलग सोचना वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं हमेशा स्टूडेंट को क्या कहता हूं, आप बैलेंस से हमेशा सोचो, आंसर निकालो। हमेशा क्या करो, बैलेंस से सोचो। ऐसा मान के चलो ये बैलेंस ही है और सोचो आंसर क्या है, माइनस ना, तो बाद में क्या लिखना, इफ ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट में प्यार से क्या बुलाना, ओडी। क्या बोलोगे, ओडी। ओके, प्यार से बुलाना। क्लियर? ओवरड्राफ्ट। तो आप क्या करोगे, प्लस, बोलो ना क्या, इफ, बोलो ओडी, ठीक से प्यार से बोलो, इफ ओडी। हाँ, प्यार से बोलना आता ही नहीं आता है सर, आता है लेकिन उसके लिए, हाँ बाबू सोना, हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए सर, ओडी। देखो मैं अकाउंट से प्यार करता हूं तो उसके शब्द भी मैं प्यार से बोलता हूं, ठीक है? आपका पता नहीं आप क्या करते हो या आपका क्या है, ठीक है? तो हाँ चलो, क्या इफ ओडिया ये क्या है, ओडिया हर एक की स्टाइल अलग होती है, ठीक है? हाँ, बोलने की, प्यार करने की, ठीक है? तो चलो हाँ आगे, यहां पे क्या, माइनस। अभी साइन चेंज क्यों है, एक लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आगे से कभी भी सोचते हो पहले किससे सोचना है, बैलेंस से आंसर निकालना है। भले ओवरड्राफ्ट है बट सोचते हो कैसे सोचना है, बैलेंस से आंसर निकालना है। और उसे सिर्फ क्या करना है, साइन एंड में चेंज करना है। माइनस आ ना, तो एंड में क्या हो जाएगा, प्लस, ओवरड्राफ्ट की वजह से। अब एक थोड़ा सा सोच के देखो, ओवरड्राफ्ट है, आपने चेक डिपॉजिट किया, ओवरड्राफ्ट है, आपने चेक डिपॉजिट किया। आप बताओ मुझे, ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा या ओवरड्राफ्ट कम होगा? ओवरड्राफ्ट कम होगा ना। बैलेंस होता आपके अकाउंट में तो बैलेंस में पैसे और ऐड हो जाते हैं और बैलेंस बढ़ जाता। लेकिन पहले क्या है, ओवरड्राफ्ट है, मतलब लायबिलिटी है, कुछ पैसे निकाल लिए थे तो बैंक क्या बोलेगी, चेक डाल दिया, तो बैंक क्या बोलेगी, आपने जो पैसे निकाले थे वो हमारे पास आ गए। तो चेक डालने से ओवरड्राफ्ट कम होता है और चेक डालने से बैलेंस बढ़ता है। एग्जैक्टली अपोजिट हुआ ना, कोई डाउट है इसमें? चेक डालने से बैलेंस बढ़ जाता है और चेक डालने से ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है। अभी मैंने जैसे चेक डाला, ओवरड्राफ्ट है, मैं इंडिविजुअली ओवरड्राफ्ट करके सोच रहा हूं। मैंने बोला ऐसा नहीं सोचना है, हम हमेशा क्या सोचेंगे, बैलेंस से ही सोचेंगे और लास्ट में सिर्फ साइन क्या कर देंगे, चेंज। बट आपको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल तो देना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलोगे सर रोहन सर को ही नहीं आता, इस वजह से उन्होंने बताया नहीं। ठीक है, इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे ऐसा लग सकता है सर ने बताया नहीं, मतलब सर को भी नहीं आता, ठीक है? तो वहां पे ध्यान देना, पहले क्या है आपके इसमें ओवरड्राफ्ट है 10,000, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। आपने 8,000 का चेक डाल दिया, क्या हुआ, 18,000 हो गए। 10,000 का ओवरड्राफ्ट था, 8,000 का चेक डाल दिया, 18,000 हो गए। नहीं, क्या हो गया, 8,000 से ओवरड्राफ्ट कम हो गया, मतलब अभी ओवरड्राफ्ट कितना है, 2,000। आया समझ में? 2,000 ओवरड्राफ्ट है, 2,000 ओवरड्राफ्ट है, मतलब ओवरड्राफ्ट क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट क्या हुआ, कम हुआ। ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, कम हो गया। अगर ओवरड्राफ्ट कम हो गया कैश बुक में और उसे पासबुक के ओवरड्राफ्ट के साथ मैच करना है, कैश बुक में कम हो गया, पासबुक के ओवरड्राफ्ट के साथ मैच करना है, तो क्या करेंगे, कम हो गया तो ऐड कर देंगे। समझ आ गया? मैंने क्या, इफ ओवरड्राफ्ट एग्जैक्टली अपोजिट साइन प्लस करना है। तो ये समझ में आया कि एग्जांपल जो मैंने अभी दे दिया, ठीक है? बट हर बार आप बैलेंस से एक बार सोचोगे, कभी ओवरड्राफ्ट से सोचोगे, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बराबर? और ज्यादा सोचना आसान किस में, ओवरड्राफ्ट में या बैलेंस में? बैलेंस में। बैलेंस 10,000 चेक डाल दिया, 18,000 हो गया। समझ में आता है? बैलेंस में आप कभी भी इजीली सोच सकते हो, ओवरड्राफ्ट में सोचने में कंफ्यूजन होता है क्योंकि उल्टा सोचना पड़ता है, ठीक है? इस वजह से मैं हमेशा क्या कहता हूं, ओवरड्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। इवन दो प्रॉब्लम में ओवरड्राफ्ट बताए, सोचते वक्त क्या करोगे, बैलेंस से ही सोचोगे, एक आंसर निकालोगे अगर बैलेंस होता तो। उसे सिर्फ क्या करना है, रिवर्स कर देना है, आपका आंसर आ गया। ओवरड्राफ्ट से सोचने की जरूरत नहीं, मतलब आपका नॉर्मली आंसर क्या आता है, माइनस ना। ओवरड्राफ्ट तो क्या हो, तो क्या प्लस आ जाएगा। तो सोचते हो कैसे सोचोगे, बैलेंस से, बराबर? उससे क्या आता है आंसर, माइनस। सेम सिचुएशन के लिए, सेम ट्रांजैक्शन के लिए, सेम डिफरेंस के लिए। तो आप क्या करोगे, ओवरड्राफ्ट है तो उसे ऐड कर दोगे। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं? पक्का 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 डन? समझ में आया? आप अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आ गया? इसके आगे टाइमिंग डिफरेंस और कुछ है वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। क्लियर? ये आज एक बार रिवाइज कर लेना।